नातिक आदात। हाँ, तो नातिक आदात मैं आपको रियाजी पढ़ाऊँगा। नातिक आदात जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रियाजी जो है बहुत ही आसान मज़मून है। ठीक है, जैसे बहुत से लोगों को इसकी बीमारी हो जाती है ना, तो उनको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, कहीं दूसरी जगह से आया हुआ। ये बिल्कुल सोचने की बात नहीं है। आपको क्या सोचना है, रियाजी बहुत ही आसान मज़मून है, और आसान है, कठिन भी हो जाता है। हर आसान चीज़ जो है कठिन भी होती है। उसको आसान समझने के लिए आपको 2-3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। कैसे होंगी आसान? पहली चीज़ ये है कि जो आपको रियाजी की किताब पढ़ाई जाएगी 2 मरबी में, वो किताब आपके पास मौजूद हो हर हाल में। दूसरी बात, एक मोटी कापी आप लेंगे, कापी मोटी होनी चाहिए, और उसी पर सब जो है रियाजी की जितनी भी चीज़ें आपको लिखवाई जाएंगी उसी पर नोट करेंगे। ये नहीं कि पतली कापी लिए, कुछ सबक उस पर नोट किए, फिर एक दूसरी कापी ख़रीदे, दूसरी कापी ख़रीदे, है ना। तो इस एतबार से जो है आपको दिक्कत परेशानी होगी। एक मोटी कापी ले लेंगे, सब उसी में आ जाएगा। और तीसरी बात ये है कि जो किताब आपके पास होगी उसको आप क्या करेंगे, जैसे मैं आज नातिक आदात पढ़ाने वाला हूँ, ये आपको पता होगा, तो आप जो है उस किताब से, उसी किताब से नातिक आदात के बारे में जहाँ तक अपने अल्फाज में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको पढ़कर और समझकर आप आएंगे। ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि फिर यहाँ जो पढ़ाया जाए नातिक आदात के बारे में, आपको यहाँ जो पढ़ाया जाए वो घर जा कर के उसको क्या करेंगे, फिर दोहरा लेंगे। 2 बातें ये बहुत गौर करने की। एक ये कि आप जो है क्या करेंगे, किताब से उसको पढ़कर आएंगे, और यहाँ जो पढ़ाया जाएगा उसको जा कर के बस उतना ही दोहरा लें, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे आपको रियाजी जितनी आएगी उससे ज़्यादा किसी को नहीं आएगी, है ना। बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरीके पर आप जो है अमल करेंगे। यहाँ आपके जो है 2 मरबी के निसाब में नातिक आदात से शुरुआत होती है। नातिक आदात क्या होते हैं, नातिक आदात के बारे में आपको जो है डिटेल में बताया जाएगा यहाँ पर। और नातिक आदात से पहले की जो चीज़ें हैं, जो पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, यानी कि अव्वल अरबी वगैरह में आप उससे पहले के दर्जात में आप पढ़ चुके हैं, वो चीज़ें आप जो है यहाँ फिर आपको जो है वो मालूम होनी चाहिए। तो नातिक आदात से पहले जो शुरुआती आदात हैं, जैसे तबई आदात हैं, इसके बाद मुकम्मल आदात हैं, सही आदात हैं, कसूर हैं, कसूर यानी कसर की जमा, ये सब चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, मालूम होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के मालूम होने के बाद आप नातिक आदात को जो है अच्छे से समझ सकते हैं। आपको सही आदात पता ही नहीं है, आपको तबई आदात पता ही नहीं है, तो आप नातिक आदात नहीं समझ सकते। तो इसीलिए ये चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन चूँकि इंसान है, भूलना जो है ज़रूरी है, तो आप भूल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको याद दहानी के लिए बहुत डिटेल में नहीं, मुख्तसरन जो है चंद अल्फाज में आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तबई आदात में लिख देता हूँ, तबई आदात लिख देता हूँ। ये आदात क्या होते हैं, इसको अंग्रेज़ी में आप जो है नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब ये होते क्या हैं, देखिए, किसी चीज़ को काउंट करने के लिए, किसी चीज़ को गिनने के लिए नेचुरल नंबर की ज़रूरत होती है। 1 2 3 4 5 6 ये तबई आदात होते हैं। ठीक है ना। इनकी हद जो है क्या होती है, ये 1 से शुरू होते हैं, 2 की तरफ, 3 से होते हुए लामहदूद तक चले जाते हैं। ठीक है ना। यानी 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं, इसको आप यानी लामहदूद तक चले जाते हैं, है ना। इसके बाद तबई आदात के बाद इसी अदद में जब ज़रूरत महसूस हुई तो ज़ीरो का इजाफ़ा किया गया,
मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा। जब ज़ीरो की ज़रूरत हुई तो रियाज़ीदानों ने इसी के साथ ज़ीरो जोड़ दिया, तो उन आदाद को आप क्या कहेंगे? मुकम्मल आदाद। यानी क्या आप कहेंगे? मुकम्मल आदाद। ये क्या होते हैं? सिर्फ इसी यानी तबई आदाद में ज़ीरो का इजाफा हो जाता है। आप जो है इसको जो है अंग्रेज़ी में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। ये ज़ीरो से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी लामहदूद तक ये भी चले जाते हैं। इस निशान से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये लामहदूद का निशान है ना। इसको इंग्लिश में इन्फिनिटी कहते हैं। तो देखिए 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आप जो है लामहदूद तक चले जाते हैं। इसके बाद भी ज़रूरत हुई है ना, ज़रूरत जब होती है तभी ईजाद होती है ना। तो ज़रूरत हुई तो ऐसे भी नंबर जो है ईजाद हुए जिसके साथ माइनस का निशान लगा होता है। किसका? माइनस का निशान लगा होता है। तो इस नंबर के साथ इधर माइनस वाले भी नंबर जोड़ देने के बाद आपको क्या मिले? सही आदाद। तो आप इसको भी लिख लीजिए, सही आदाद। इसको अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। ठीक, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर। ये क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 इधर लामहदूद तक चले जाते हैं और ये इस तरफ भी लामहदूद तक चले जाते हैं। -1, -2, -3 और इस तरीके से ये लामहदूद तक चले जाते हैं। ठीक, ये आपके जो है जो पिछली क्लासेस में यानी पिछली जमात में आपने पढ़ा है उसको हमने दोहरा लिया। ये क्या है? तबई आदाद हैं, मुकम्मल आदाद हैं, सही आदाद है। आप इसको एक बार जो है अपनी कापी पर लिख लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कसर। ठीक है, तो कसर क्या होते हैं? देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है ना। ये क्या होते हैं? ये जो है जब किसी चीज़ को हिस्सों में बताना होता है नंबर के ज़रिए यानी आदाद के ज़रिए किसी चीज़ को हिस्सों में बताना होता है तो इन नंबरात से बताया जाता है। जैसे 1/4, 1/3 है ना। ये सब क्या है? कसर हैं। तो मैं देखो कसर का एक ऐसा फॉर्म लिख देता हूँ। ये इस तरीके के नंबर होते हैं 1/2, 1/3, 5/6 है ना। इस तरीके से ये नंबर होते हैं। ये सब कसर होते हैं। कसर में आपको 1-2 चीज़ समझनी है। कसर और नातिक आदाद में बहुत ज़्यादा जो है मुमाथिलत होती है, बहुत ज़्यादा जो है ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। इसमें छोटा सा फ़र्क होता है, वो भी आपको मैं अभी बताऊंगा। तो देखिए इसमें क्या होता है? ऊपर वाले आदाद को शुमार कुनिंदा कहते हैं, नीचे वाले आदद को नसबनुमा कहते हैं। ऊपर वाले को शुमार कुनिंदा, नीचे वाले को नसबनुमा। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि शुमार कुनिंदा और नसबनुमा जो होते हैं कसर में कहाँ से आते हैं? तबई आदाद से आते हैं। जो मैंने अभी लिखा था तबई आदाद 1, 2, 3, 4, 5 ये वहीं से आएंगे, कहीं दूसरी जगह से नहीं आएंगे। कहीं दूसरी जगह से आएंगे तो वो कसर नहीं रह जाएंगे, है ना। तो ये क्या होते हैं? 1/2 ऊपर वाले को शुमार कुनिंदा, नीचे वाले को नसबनुमा। और ये नसबनुमा और शुमार कुनिंदा जो है आपके तबई आदाद से आते हैं, है ना। ये चीज़ आपकी छठी जमात तक यानी कि अव्वल अरबी तक आप ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आपका 2 अरबी का सिलेबस स्टार्ट होता है, शुरू होता है। 2 अरबी का यहाँ से शुरू होता है। अब और थोड़ा गौर करने आप लोग जो है थोड़ा और गौर करिएगा। यहाँ से मैं आपको नातिक आदाद के बारे में बताऊँगा। नातिक आदाद देखिए, नातिक आदाद को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल
नंबर्स, क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। इसकी आपको मैं तारीफ लिखवा देता हूँ, जिसको आप लोग लिख लेंगे। क्या है? ऐसे आदाद जो p/q की शक्ल में हों और q कभी सिफर नहीं होगा। और जो है PQ सही आदाद हों। इसकी आप तारीफ लिख लीजिएगा। नातिक आदाद, रेशनल नंबर, ऐसे आदाद जो p/q की शक्ल में लिखे जा सकें, यानी p/q की शक्ल के हों, और q जो होगा यानी नसबनुमा जो होगा वो क्या होगा? कभी सिफर नहीं होगा, है ना, कभी भी सिफर ना हो। और PQ जो है ये कहाँ से आए हों? सही आदाद से आए हों, जो इससे पहले मैंने आपको बताया। सही आदाद में सिफर 1 2 3 4 5 और इधर -1 -2 -3 4। लेकिन एक कंडीशन है कि Q जो है कभी सिफर नहीं होगा। तो अब जो है मुझको लगता है रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया। रेशनल नंबर में जिस तरीके से फ्रैक्शन यानी कि कसर में शुमार कुनिंदा और नसबनुमा होते हैं, यानी ऊपर वाले अदद को शुमार कुनिंदा और नीचे वाले को नसबनुमा कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से इस अदद को यानी कि ऊपर वाले आदाद को क्या कहते हैं? शुमार कुनिंदा, और नीचे वाले आदाद को नसबनुमा कहते हैं। ठीक, अब जो है इसकी 1-2 मिसालें आप लोग लिख लें, है ना। मिसाल मैं लिख देता हूँ। मिसाल क्या होगी? -2/6, 5/8, है ना। इस तरीके से आप जितनी चाहें उतनी लिख सकते हैं। ये सब क्या है? नातिक आदाद हैं, है ना। लेकिन अगर मैं यहीं एक नंबर और लिख दूं, एक नंबर और यहाँ पर लिख देता हूँ 0/8, ये भी क्या है? नातिक आदद है। क्यों है? क्योंकि ये जो है सही आदाद है, ये सही आदाद है और ये सिफर नहीं है, इसलिए क्या है? नातिक अदद है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 6/0, ये कभी भी नातिक अदद नहीं होगा, ये कभी भी नातिक अदद नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो तारीफ़ है नातिक अदद की, उसको फॉलो नहीं करता है, उससे डिफ़र अलग होता है। तो यानी Q जो है इसका नसबनुमा सिफर के बराबर हो जा रहा है, जो कि नातिक अदद के ख़िलाफ़ है, तो ये नातिक अदद नहीं होगा। अब ये नातिक अदद की ये एक तारीफ़ हो गई, है ना। लेकिन इसके बारे में अभी और बहुत कुछ जानना है। तो नातिक अदद की आपको जो है तारीफ़ अपनी कापी पर लिखनी है, जो भी फेयर कापी होगी। तो इसके बाद मैं आपको जो है नातिक अदद के बाद इसकी कमतरीन शक्ल, है ना, नातिक अदद की कमतरीन शक्ल मैं बता चुका हूँ कि ऊपर वाले को शुमार कुनिंदा कहते हैं, नीचे वाले को नसबनुमा कहते हैं। तो आप जैसे कसर में पढ़ चुके हैं पिछली उसमें जो है क्लास में, कि कसर की भी एक मुख्तसर तरीन शक्ल होती है, यानी कि कमतरीन शक्ल उसको कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से नातिक आदाद की भी क्या होती हैं? कमतरीन शक्ल होती है। ठीक है, किसी नातिक अदद की कमतरीन शक्ल कैसे पहचानेंगे, उसको कैसे जानेंगे, है ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नातिक अदद की कमतरीन शक्ल के अलावा इसकी मेयारी शक्ल होती है, उसको कैसे जानेंगे। इसके बाद
नातिक अदद के मसावी नातिक अदद कैसे मालूम करेंगे, या कोई अदद नातिक अदद के मसावी हो, किसी नातिक अदद के मसावी होगा यानी बराबर होगा, तो उसको आप कैसे पहचानेंगे, या किसी भी नातिक अदद को कोई नातिक अदद है उसका मसावी नातिक अदद कुछ कंडीशन के साथ मालूम करना हो, यानी जैसे दे दिया है 2/5 ये एक नातिक अदद है, इस नातिक अदद के मसावी नातिक अदद लिखिए लेकिन उसका नसबनुमा 20 हो, तो आप कैसे लिखेंगे, ये सब चीज़ें आपसे यहाँ बताई जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, इसके बाद जो है आपको देखिए, किसी भी नातिक अदद की कमतरीन शक्ल है ना, वो शक्ल कहलाती है कि उसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा का HCF हमेशा क्या हो, 1 हो, हमेशा क्या हो, 1 हो। बात अगर आप HCF पढ़े होंगे, वैसे मैंने पढ़ाया है अरबी अव्वल में, तो आपको समझ में आ जाएगा HCF 1 क्या होता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर लिख के एक मिसाल के ज़रिए से समझाऊँ। 5/25, 5 क्या है, ये एक नातिक अदद है, पहली बात। दूसरी बात, 5 क्या है, शुमार कुनिंदा, और ये नसब नुमा। मैंने अभी जो बात कही कि शुमार कुनिंदा और नसब नुमा का HCF क्या हो, अगर 1 हो तो वो नातिक अदद अपनी कमतरीन शक्ल में है ना। तो HCF कैसे निकालते थे वो आपको इल्म होगा, है ना। HCF हम निकालते थे, इसको फैक्टराइज करते थे। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, अज्जाए ज़रबी में लिखते थे। कैसे, अज्जाए ज़रबी में। तो 5 का अज्जाए ज़रबी, चूँकि 5 मुफरद अदद है, तो 5 का कोई अज्जाए ज़रबी नहीं, मुफरद अदद का 1 के सिवा और कोई अज्जाए ज़रबी नहीं होता, 1 और ख़ुद के सिवा। तो 5 को यूँ ही रहने देंगे। 25 जो है, 25 इसके जो है मुफरद अज्जाए ज़रबी में 5 और 5 आते हैं, है ना। क्या क्या है, 5 और 5। अब देखिए, गौर करिए, हम क्या करते थे HCF में जब हम निकालते थे, जो जैसे 25 और 5 का निकालना है, 5 और 25 का निकालना होता था, हम इसके मुफरद अज्जाए ज़रबी लिखते थे और इसके मुफरद अज्जाए ज़रबी लिखते थे, और इन दोनों में देखते थे कामन कौन है। हमको 1 मिला, क्या मिला, 5 कामन मिला, है ना। 1 5 कामन मिला, यानी कि इन दोनों का HCF क्या है, 5 है। तो हम 5 को कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 5, है ना। अब देखिए, यानी कि 5/25 जो है, इसमें HCF 1 नहीं था, 5 और 25 का HCF 1 नहीं था, 5 और 25 का HCF क्या था, 5 था। हमने ऊपर नीचे से 5 को हटा दिया, जो बाकी अदद बचे वही जो है इसकी कमतरीन शक्ल होगी, यानी 1/5 जो है 5/25 की कमतरीन शक्ल होगी। एक चीज़ और याद रखें, ये कमतरीन शक्ल हो गई। एक चीज़ और याद रखें कि अगर आपको ये कोई नातिक अदद दिया हुआ है, उसके मसावी नातिक अदद मालूम करना है, तो उसमें जो है ज़रब और तकसीम का मसला आता है ना, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको जो बताना है वो ये है कि किसी भी नातिक अदद में उसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में बराबर अदद से अगर ज़रब या तकसीम किया जाए तो उसकी कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस नातिक अदद की कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर से सुन ले एक बार कि अगर कोई नातिक अदद है, उस नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में ज़रब या तकसीम की जाए तो उस नातिक अदद की कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ आपको वाज़ेह तौर पर मालूम होनी चाहिए। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको इसलिए बता रहा हूँ कि इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मसावी नातिक आदाद हैं, यानी एक नातिक अदद के मसावी नातिक अदद। तो जैसे अभी मैं आपको लिख दूँ
ये हो गया कमतरीन शक्ल, ठीक है ना। इसके बाद मुझे आपको बताना है मसावी नातिक आदाद। फिर हम मसावी नातिक आदाद पढ़ने के बाद जो है आपको मश्क पर लेकर चलेंगे। तो देखिए ये आपका हो गया 10/25। कितना हो गया? 10/25। देखिए मैंने आपसे जो इससे पहले एक जुमला कहा था कि नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में किसी भी बराबर अदद से, मतलब ऊपर नीचे अगर आप ज़रब करेंगे यानी शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में बराबर अदद से, तो इसकी कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए इसके मसावी आप लामहदूद नातिक आदाद मालूम कर सकते हैं। इसमें जैसे अभी मैं 2 का ज़रब कर दूँ ऊपर नीचे, ठीक है ना। ऊपर आपका आ जाएगा 10 दूना 20, नीचे 25 दूना 50। 10/25 के 20/50 जो है मसावी है, बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है ना, कोई फ़र्क नहीं। 10 और 25, ठीक। इसमें मैं 5 से तकसीम कर दूं और इसमें भी 5 से तकसीम कर दूं, बराबर अदद से होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 5। बराबर अदद से तकसीम हुआ है शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में, तो 10/25 और 2/5 में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो मसावी जो नातिक आदाद होते हैं वो क्या होते हैं, आप ज़रब करके तकसीम करके मालूम कर सकते हैं। तो हम इसके बाद फ़ौरन मश्क पर आते हैं। आप अपनी किताब खोलेंगे, किताब में जो है मश्क 1.1 पर पहुँचेंगे। मश्क 1.1 मश्क 1.1 में सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 में आप पढ़ेंगे, आपको नज़र आएगा जो नीचे आदाद लिखे हुए हैं उनके जो है आपको क्या बताने हैं शुमार कुनिंदों को जो है आपको बताना है। नीचे कई आदाद लिखे हुए हैं, तो मैं जैसे आपको दूसरा ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर दूसरा सवाल नंबर 1 में दूसरा क्या है -27/53 है ना। आप 27/53 में आपसे मैं पूछूं, पहले एकदम शुरुआती चीज़ है मश्क में, क्या है 27/53 में आपसे पूछूं शुमार कुनिंदा क्या है, आप जो है फ़ौरन बता देंगे कि 27 है ना। सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 1 में आपसे कह रहा है जो नीचे आदाद लिखे हुए हैं उनके शुमार कुनिंदों को आप बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे जैसे 27/53 लिखा हुआ है, आप 27/53 में 27 को जानते हैं कि ये क्या है, शुमार कुनिंदा है। आपका जवाब होगा -27, ठीक। यहाँ लिख दीजिएगा -27 शुमार कुनिंदा। इसके बाद इसमें जितने भी सवालात हैं आप लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो नातिक अदद में ऊपर अदद होता है उसको क्या कहते हैं, शुमार कुनिंदा कहते हैं। यहाँ अब मुझको और दूसरा सवाल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी सवालात आप अपनी कापी पर नोट करेंगे, ठीक है ना। ये बताया गया, इसके अलावा जो 4-5 हैं सब आप अपनी कापी पर नोट करेंगे। सवाल नंबर 2 आपसे कह रहा है कि सवाल नंबर 1 ही से मुताल्लिक ये एक अलग जुमला दे दिया है कि जो ऊपर दिए गए सवालात हैं, सवाल नंबर 1 में जो सवालात दिए गए हैं उनमें आप नसबनुमा मालूम कीजिए, है ना, नसबनुमा मालूम कीजिए। तो मैं आपको बताऊं, जैसे ये 27/53 लिखा हुआ है ना, दूसरा सवाल -27/53 लिखा हुआ है, इसमें नसबनुमा क्या है
53। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा जवाब में 53 नसब नुमा। ठीक, बस इस तरीके से जवाब लिखना है। तो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 के सभी सवालात जो 4, 5 हैं, है ना, इसमें वो आप बहुत ही आसानी के साथ हल कर लेंगे। और इसके बाद मैं सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ूँगा। सवाल नंबर 3 की तरफ अभी बिल्कुल आसान सवालात आ रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, कसर लिखने, नातिक अदद लिखने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? नातिक अदद लिखने के लिए कह रहा है कि ऐसे नातिक अदद लिखिए जिनके नसब नुमा और शुमार कुनिंदा बिल तरतीब दिए हुए हैं, है ना। तो आप देखेंगे बिल तरतीब शुमार को, पहले नसब नुमा देखिए बिल तरतीब लिखा हुआ है, तो आप गौर करेंगे जुमले पर कि नसब नुमा और शुमार कुनिंदा बिल तरतीब दिए हुए हैं, यानी पहले नसब नुमा दिया हुआ है फिर शुमार कुनिंदा दिया हुआ है। तो आप सवाल पर गौर करेंगे तो आपको मिलेगा पहले सवाल में क्या मिलेगा 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3, पहला यही है। आपको इस तरीके से सवाल नंबर 3 की बात हो रही है, आपसे कह रहा है कि शुमार कुनिंदा नसब नुमा और शुमार कुनिंदा बिल तरतीब दिए हुए हैं, आपको वो नातिक अदद लिखना है ना। नातिक अदद कैसे लिखना है आपको पता है, नसब नुमा नीचे होता है, शुमार कुनिंदा ऊपर होता है। तो आप जो है क्या करेंगे, आपको सबसे पहले नसब नुमा दिया हुआ है, इस तरीके से नंबर है 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3, है ना। आप क्या करेंगे, आप जो है नसब नुमा यानी 3 की पावर 2 लिख देंगे और शुमार कुनिंदा 2 की पावर 3, यही वो नातिक अदद है ना। एक चीज़ और बता दूं, पावर आप लोग पढ़ कर आए हैं या नहीं पिछली क्लास में, तो इसको देना यहाँ बेसूद था लेकिन दे दिया आप, चूँकि अब बताना ही पड़ेगा। पावर जो होता है किसी अदद का, जैसे 2 की पावर 3 है, इसका मतलब ये है कि 2 आपस में 3 बार ज़रब है। क्या है, मुख्तसर में यही है कि 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 बार ज़रब है। 2 की पावर 4 का मतलब ये है 2 4 बार ज़रब है, यानी 4 की क़ुव्वत जो है, पावर मतलब क़ुव्वत क्या है, 2 की क़ुव्वत क्या है, 3 है तो 3 बार ज़रब है, 4 है तो 4 बार, 2 है तो 2 बार, 1 है तो 2 ही रहेगा सिर्फ। तो इसको अगर यूँ लिखना चाहें तो 2 की पावर 2 ज़रब 2 ज़रब 2। अच्छा, फिर नीचे देखें 3 की पावर 2, क़ुव्वत 2 है, क़ुव्वत 2 का मतलब होता है कि 3 जो है 2 बार ज़रब है, ठीक है ना। 3 को मैं 2 बार ज़रब करूँगा और इसके बाद लिख दूँगा, ये ऊपर 8 होगा और ये नीचे 9 होगा। अब इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है, यहीं ख़त्म कर देना था, है ना। चूँकि अभी क़ुव्वत नुमा आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन आसान चीज़ थी, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो 2 की पावर 3 का मतलब ये हुआ कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 3 बार, है ना। जितनी पावर होती है उतनी बार वही अदद ज़रब हो जाता है। और 3 की पावर 2 का मतलब 3 2 बार ज़रब। आप जानते हैं 2 3 बार ज़रब होगा तो 2 दूना 4 दूना 8 और 3 तिरिका या 3 तिहाइयाँ 9, है ना। तो ये आपसे कह रहे थे सवाल में कि नातिक अदद मालूम कीजिए जिसके नसब नुमा और शुमार कुनिंदा बिल तरतीब दिए हुए हैं। तो नसब नुमा पहला वाला होगा, शुमार कुनिंदा दूसरा वाला होगा, है ना। तो हमने इस तरीके से बताया आपको। ये सवाल नंबर 3 का पहला था। इसके बाद मैं सवाल नंबर 3 का चौथा आपको बताता हूँ। सवाल नंबर 3 का चौथा आपसे कह रहा है कि 16 में आप 8 से तकसीम कीजिए और इसके बाद फिर आपसे कह रहा है 5 में 3 से ज़रब। सवाल नंबर 3 का चौथा, आपको स्टेटमेंट पता है, क्या स्टेटमेंट है
ये है कि नसबनुमा और शुमार कुनिंदा बिलतरतीब दिए हुए हैं, तो पहला वाला नसबनुमा होगा, दूसरा वाला शुमार कुनिंदा होगा, यानी दूसरा वाला आपका ऊपर होगा 5 ज़रब 3 ये ऊपर होगा, और 16 ज़रब तकसीम 8 ये क्या होगा, नीचे होगा। अब जो है आपको यहाँ पर पता होगा 5 में जब 3 ज़रब होता है तो हासिल ज़रब आपका आता है 15। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से जब 16 को 8 से तकसीम किया जाता है तो खारिज किस्मत आपका 2 मिलता है। ठीक, यही नातिक अदद है 15/2। ठीक है ना। यहाँ पहले वाले में ये है, दूसरे वाले में ये है। ये देखिए आप ज़रा गौर करेंगे, पहला सवाल बिल्कुल कुछ भी नहीं, दूसरा सवाल कुछ भी नहीं, तीसरे सवाल में मुश्किलात तो बिल्कुल नहीं, आसान चीज़ें थी। स्टेटमेंट अगर आप समझ गए तो आप इसको कर लिए। अब इसमें 4 सवालात हैं, है ना। सवाल नंबर 3 में 4 सवालात हैं, 2 बता दिए गए हैं, 2 आपको करना है ना। इसके करने से आपका फ़ायदा होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं कर पाएंगे तो बताएंगे, है ना, तो हम बताएंगे कैसे किया जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप सवाल नंबर 4 पर जाएंगे। देखिए आप लोग लिख लेंगे इसको। ठीक, अब मैं मिटा रहा हूँ। सवाल नंबर 4 में आप गौर करेंगे, बिल्कुल आसान है ना। सवाल नंबर 4 तक ये मश्क बिल्कुल आसान है। सवाल नंबर 5 में जाने के बाद थोड़ा सा गियर चेंज होता है ना। सवाल नंबर 4 तक बिल्कुल सेम गियर में चलती है। सवाल नंबर 4 में आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आपको मिलेगा कि आपको कमतरीन शक्ल लिखना है। नातिक अदद दिया हुआ है, कोई नातिक अदद दिया हुआ है, उसकी कमतरीन शक्ल लिखना है। वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे लिखा जाता है ना। HCF को कैंसिल कर देते हैं, जो उसमें कॉमन पार्ट होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो आप देखेंगे आपको सवाल नंबर 4 में मैं आपको पहला बताता हूँ, 2/10 कमतरीन शक्ल मालूम करना है। कमतरीन शक्ल क्या होगी इसकी, इन दोनों का HCF अगर 1 है तो शक्ल वो है कमतरीन हो जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। तो हम इसके HCF के लिए मुफरद अज्जाए दरबी लिखते हैं। तो 2 का मुफरद अज्जाए दरबी, चूँकि 2 खुद ही मुफरद है, 2 ही होगा। 10 के मुफरद अज्जाए दरबी 2 ज़रब 5 होंगे, है ना। तो आप गौर करेंगे इसमें कॉमन पार्ट मिल रहा है ना। जब कॉमन पार्ट मिलता है तो उसको कैंसिल कर देते हैं। आपका जो बचा हुआ है वो 1/5 बचा हुआ है। अब इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है, चूँकि ये भी मुफरद है ये बाहम मुफरद नंबर है ना, दोनों मुफरद हैं, ऐसे उसको जो है बाहम मुफरद कहते हैं, है ना, जिसमें HCF 1 हो, HCF 1 हो। तो अब आप इसकी जो है कमतरीन शक्ल को मालूम कर लिए हैं, इससे ज़्यादा ये कमतरीन नहीं होगा, यही इसकी कमतरीन शक्ल है। तो ये एकदम आसान सवाल ये भी है। इसी में सवाल नंबर 4 में एक सवाल मैं और आपको बताता हूँ। वो सवाल कुछ इस तरीके से है, -36/180। आप इसको भी लिख लेंगे अपनी कॉपी पर। सवाल नंबर 2, -36/180 इसकी कमतरीन शक्ल आपको बताना है। मैंने कहा कमतरीन शक्ल के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मुफरद अज्जाए दरबी आप जो है अरबी अव्वल में पढ़कर आए हैं, तो सबसे पहले 36 का मुफरद अज्जाए दरबी निकालेंगे। 36 के मुफरद अज्जाए दरबी कुछ इस तरीके से निकलेंगे, आप यहाँ पर निकाल दीजिए। ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये आप इस तरीके से यहाँ पहुँच गए आसानी के साथ। ये चीज़ें तो बहुत आसानी से पड़े हुए हैं,
अब जो है 180 का इसी तरीके से निकालना है ना। 180 का आप निकालेंगे 90, आप निकालेंगे 45, आप निकालेंगे 15, फिर आप मालूम करेंगे, इस तरीके से, है ना। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि कैसे मुफरद अज्जाए ज़रबी निकाले जाते हैं। तो ये निकालने के बाद आप इस तरीके से लिख देंगे, माइनस को बाहर कॉमन ले लीजिए, है ना, माइनस बाहर हो जाएगा, और जो ये इस आया है मुफरद अज्जाए ज़रबी इस शक्ल में लिख दीजिए, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, ठीक। इसके बाद 180 के जो मुफरद अज्जाए ज़रबी आए हैं उनको लिख दीजिए, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5। आप मुफरद अज्जाए ज़रबी 36 और 18 के लिख दिए। जो कॉमन हिस्सा है, जो बराबर है, कैंसिल आउट कर दीजिए। क्या करेंगे, 1 2 1 2 3 3, ऊपर कुछ नहीं का मतलब 1 बचता है ना, चूँकि 1 हर आदद में ज़रब होता है। तो -1 और नीचे जो है 5, -36/18 की जो कमतरीन शक्ल है वो क्या है, -1/5। ये जो है मुझको लगता है सवाल नंबर 4 तक सभी सवालात बग़ैर किसी परेशानी के आप हल कर लेंगे, है ना। मुझको लगता है आज के लिए इतना काफ़ी हो गया। आइंदा जो गियर चेंज हो रहा है इसके बाद ये चीज़ें देखो, आप इस मश्क के सवाल नंबर 4 तक, मश्क 1.1 के सवाल नंबर 4 तक के सभी सवालात आप अपनी फेयर कापी पर लिखेंगे, एक बात। दूसरी बात जो है, जो आगे पढ़ाया जाएगा, है ना, यानी सवाल नंबर 5 पर थोड़ा गौर करके आएंगे, और जो है मैं इसके बाद आपको सवाल नंबर 5 से शुरू करूँगा अगली क्लास।